बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 2 फिल्में जो हैं इस दफ़ा ईद पर रिलीज़ होनी थी और इनकी बहुत हाइप बनी। उसकी वजह ये थी कि उसकी पब्लिसिटी, प्रमोशन बहुत अच्छी की गई और एक बात जो है वो दोबारा साबित हो गई कि किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए पब्लिसिटी और प्रमोशन का बड़ा हाथ होता है, बड़ा किरदार होता है। क्या ही कोई मॉर्निंग शो होगा, क्या ही कोई इवनिंग शो होगा, क्या ही कोई प्रीमियर्स होंगे, क्या ही कोई ख़बरों में से ख़बरें निकालना होगा। अब मुझे याद आ रहा है कि क्यों जो हमारे अदाकार और अदाकाराएँ थी, मतलब आप हुमायूं सईद की बात करें या मायरा की बात करें, तो ये बड़ा आपको इस तरह का कंटेंट दे रहे थे अपनी गुफ्तगू में कि जिसमें से खबरें बन रही थी। हुमायूं सईद फ्लर्ट करते हुए, हुमायूं सईद ये बात करते हुए, मायरा ख़ान ये कहते हुए, तो ये खबरें बन रही थी और फिर उसमें उठ रही थी उनकी फिल्म लव गुरु। सिमिलरली दीमक जो है उसकी प्रमोशन इतना स्ट्रांगली मैं कहती नहीं की जैसा लव गुरु की, लेकिन दीमक भी जो है उसको भी बड़ा प्रमोशन उसकी हुई और उसका वो ट्रेलर जो आउट हुआ वो दैट वाज ज़बरदस्त। वो उसको देख के बंदे का दिल करता है कि यार जाके देखें। ओहो, हमारी इंडस्ट्री में हॉरर फिल्म्स इतनी अच्छी बनेंगी, क्योंकि हॉरर जो है ना उसको बनाना जो है उसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उसमें आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी होती है। अगर आप वो बच्चों वाली चीज़ें बना देंगे देसी सी, लोग नहीं देखेंगे। लोगों ने बड़ा कुछ देखा हुआ है, हॉलीवुड की फिल्म्स देखी हुई हैं, तो हमें कुछ अच्छा चाहिए और फिर वो जब आपको प्रोमो में नज़र आ रहा है तो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड। अच्छा, अब उसमें ऐसा होता है जनाब कि दीमक जो है वो मैं देखने के लिए गई। सबसे पहले तो जो लोग मुझसे पहले फिल्म देख के निकल रहे थे, मैंने उनसे ज़रा सा पूछा और फिर मैंने थोड़ा सा उनको एनालाइज़ किया कि वो ये क्यों कह रहे हैं। और फिर जब मैं अंदर गई और मैंने उस फिल्म को देखा और जब एंड हुआ तो मुझे समझ आई कि उनमें से कुछ लोगों ने ऐसे क्यों कहा। अब मैं बताती हूँ कि पूरी कहानी क्या है दीमक की। मतलब कहानी तो जाहिर सी बात आपको नहीं बताऊंगी कि उसमें क्या फ्लॉज थे और क्या प्लस थे। भाई प्लस तो ये कि ये आपको अपने साथ जोड़े रखती है आखिर तक। फिल्म जो है ये बहुत ही मज़ेदार है, इस सेंस में मज़ेदार है कि आप कनेक्ट हुए रहते हैं, आप उसमें बोर नहीं होते। कई फिल्म्स में जाके जब ये जो कुछ पंजाबी हमारे सिख भाइयों की फिल्म्स बन रही हैं, उनमें कुछ फिल्म्स हैं वो आपको थोड़ी देर के बाद बोरियत, यकसानियत, वही चीज़ें रिपीट नहीं। इसमें आप इन्वॉल्व होते हैं। फिल्म जब स्टार्ट होती है, पर्दा उठता है, उसके बाद जो सोनिया की एक्टिंग है, ख़ास तौर पे समीना पेज़ादा, ओफ़, मैं कहती हूँ क्या कमाल कोई एक्टिंग की। मुझे याद आ गया कि वो कहती हैं कि मैं गिरी थी और मेरे कुछ कमर की हड्डी का मसला हो गया, मैंने बड़ी तकलीफ़ में ये किया, तो मेरे मियाँ कहा कि अरे तुमने क्या करना है, बस तुमने लेटना ही तो है। लेकिन यकीन करें वो लेटे लेटे जो उन्होंने एक्टिंग की है, और सिर्फ लेट के नहीं, चलते फिरते भी है, लेकिन उनका मेजर किरदार लेटे हुए ही है, लेकिन उनकी जो एक्टिंग थी, जो उनके आँखों के जो ज़ाविये थे, मैं कहती हूँ कि कमाल ही कर दिया उन्होंने। बहुत ही अच्छी एक्टिंग, बहुत ही उनका अंदाज़ जो था, इट वाज टू गुड। अब आ जाते हैं फैसल कुरैशी साहब की तरफ। उनकी एक्टिंग भी कमाल थी, ज़बरदस्त, वेरी गुड। उन्होंने अपना किरदार जो है बड़े अच्छे से निभाया। लेकिन सोनिया हुसैन जो है ना, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया यार। मैं तो मतलब मुझे बड़ा मज़ा आया सोनिया की एक्टिंग देख के। सोनिया का किरदार कोई नेगेटिव किरदार नहीं था। सोनिया का किरदार एक ऐसी बहू का किरदार था जो उस घर में ब्याह कर आई है और वही सास एक डोमिनेटिंग, क्योंकि उनके अपने बच्चे से बहुत अटैचमेंट है और वो अटैचमेंट जो है उसकी वजह से एक बहू अपने बहुत से हकूक़ से कभी कहीं महरूम हो रही है, वो तमाम चीज़ें। और आप यकीन करें जो बच्चों ने एक्टिंग की है, भाई मैं तो आई एम रियली अमेज्ड। बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। किड्स वर टू गुड। और जो म्यूज़िक था, जो इसके अंदर उन्होंने सारे सीन्स और शॉट्स डाले हैं, दे वर गुड। और कुछ चीज़ें जो है जो कि फ़नी नहीं थी, लेकिन लोग चूँकि अपने साथ रिलेट कर रहे थे कि सास कभी ऐसा कहेगी तो बहू का क्या रिएक्शन होगा, या बहू ऐसा करेगी तो सास का, दोज आर नॉट फ़नी मोमेंट्स, लेकिन लोग अपने साथ उसको रिलेट कर रहे थे। जो आपके फैमिली मैटर्स होते हैं, जो आपके घर के डायनामिक्स होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि बहू यूँ करती है तो सास का ये रवैया होता है, सास ऐसे करती है तो बहू का ये होता है, और मियाँ बीवी की उसकी वजह से जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो दोज वर वेरी गुड। मतलब इंटर रिलेटेड थी चीज़ें एंड थिंग्स वर वेरी स्मूथ। कुछ एक चीज़ें जो मैं इसमें कहूँगी जो शायद अगर होती तो लोगों को थोड़ा सा और मज़ा आता। एक तो इसमें जो हॉरर सीन्स थे ठीक थे, थोड़े से और हो जाते मुझे लगता है तो और मज़ा आता। थोड़े से हॉरर सीन्स को थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा और वो होता। कुछ जगहों पे दे वर एक्सेलेंट, कुछ मुझे लग रहा था थोड़ा सा और होता, थोड़ा सा वो तरार निकलना, थोड़ा सा एकदम से आप जंप ऑफ द सीट करें तो वो चीज़ें होती तो और मज़ा आता। लेकिन जितना था वो भी इनफ था।
इसका सबसे जो मुझे एक लगा अजीब सा वो ये था कि जो इसकी एंडिंग हुई ना जाकर, जहाँ पे आती हैं, यहाँ पे बुशरा साहिबा आती हैं और बुशरा अंसारी साहिबा, और वो इसमें अपनी एंट्री देती हैं और वो बताती हैं कि इस घर में हुआ क्या था। थोड़ा सा उस सीन को और एक्सपैंड करना चाहिए था, क्योंकि वो जो सीन था ना वो थोड़ा सा लोग उसमें एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे थे। बहुत से लोगों की अकल से ऊपर था वो जो एंड हुआ, और एंड बड़ा ही अचानक हुआ। यानी कि यूं हुआ कि अभी लोग सोचे थे कि कुछ और होगा, लेकिन वो पर्दा बंद। वो जो चीज़ थी उस पर कई लोग ये कहते हुए थे समझ नहीं आई, लेकिन समझ आ गई थी उनको। लेकिन दे वर एक्सपेक्टिंग मोर, क्योंकि ऐसा कि फिल्म्स में एक सीन को फेड आउट होते हुए थोड़ा सा लोगों की अकल के मुताबिक, उनकी समझ के मुताबिक होना चाहिए। वो थोड़ा सा इसमें मिसिंग था। मुझे लगता है कि वो जो आखिरी पार्ट है उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहिए था। थोड़ा सा कुछ दिखाते कि बुशरा साहिबा ने भी किया, कुछ वहाँ पे हुआ, और एंड को थोड़ा सा दिखाते, फेड करते। उसके बाद जिस तरह हम देखते हैं ना कि कुछ आखिर में कुछ चलती हैं, आपके क्रेडिट्स चलते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा बताएं कि ये स्टोरी जो है इसमें यूँ हो गया या यूँ हो गया। चाहे कोई नरेट कर देता या बेशक लिखा हुआ आ जाता, वो जो एकदम से छम करके सब ख़त्म हो गया ना, तो उसमें लोग एकदम से परेशान हुए कि यार ये क्या हुआ, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि समथिंग एल्स इज़ गोइंग टू हैपन। तो ये चीज़ एक आपने थोड़ा सा देखना है, आपने लोगों की, ऑडियंस की जो एक समझ बूझ होती है उसको भी साथ लेके। क्योंकि जब मैं आई थी तो अंदर से जो निकलने वाले चंद लोग थे उनका कमेंट ये था, यार ये क्या हुआ, समझ नहीं आई, ये एंड क्या था। फिर कुछ लोगों ने ये जुमला भी बोला कि यार ये मूवी तो अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा कुछ और, यू नो। और आई वॉज लाइक कि यार मतलब ठीक है, लव गुरु को लोग और तरह से देख रहे हैं, उसको भी अभी जाके मैं देखूंगी, उसका रिव्यू आपको ज़रूर दूंगी। लेकिन हमारी जो अवाम चरबा और वो ज़रा एक होता है ना, ज़रा बड़ा ही वो ग्लैमर श्लैमर वो एक्सपेक्ट करके जाए, तो दिस इज़ अ हॉरर मूवी। इसमें आपको गाने, डांस, एंटरटेनमेंट वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसको देखें एज अ ड्रामा, हॉरर ड्रामा मूवी, ये एक ज़बरदस्त मूवी थी। इसमें ड्रामे को भी अच्छे से कवर किया गया। वो जो हॉरर सीन से कुछ देवर टू गुड जो बच्चों ने किचन में एक्सपीरियंस किया, या वो जो फैसल कुरैशी ने अपनी वालदा के माजी के साथ कुछ चीज़ें रिलेट की थी, देवर एक्सेलेंट एक्सेलेंट। वो तो मैं कहती हूँ, यानी कि पूरी मूवी जो है एक्सेलेंट है। आखिर में कह लीजिए बस वो एंड जो है शायद थोड़ा सा लोग और एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके अलावा इस फिल्म को तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, या चले 9.5 कर देते, क्योंकि 0.5 एंडिंग को थोड़ा सा अगर इसको कर लेते, खींच लेते, तो मेरे ख्याल से लोग जो थोड़े से परेशान हुए ना कि ये क्या हुआ, तो वो शायद ना होता। लेकिन वो एक्सप्लेन वेल था कि अब ये हुआ है, इन्होंने ये कर दिया है। तो अब आई कैन नॉट टेल यू व्हाट एक्चुअली इट इज़, लेकिन आप लोग जाके देखें। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूवी, और एक अच्छा हॉरर फिल्म का आगाज़ बड़ी स्क्रीन के ऊपर हुआ है, विच शुड कंटिन्यू। एनीवे, अब लव गुरु का मैं आपको ज़रूर दूंगी, अगर आप लोग देखना चाहेंगे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।